पूर्व मुख्यमंत्री विसाय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 4 बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत अभियान के तहत अब घरेलू उपभोक्ताओं को डी पर यूनिट तक बिजली बिल में 22% छूट मिलेगी। दूर से ज्यादा यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को भी 1 साल तक डी पर यूनिट पर यह रियायत दी जाएगी। इससे 100 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 किलोवाट और 2 किलोवाट या अधिक पर की अतिरिक्त सब्सिडी देने की भी घोषणा की। इसके अलावा छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2 में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे क्रय प्रक्रिया और पारदर्शी व सरल होगी। कैबिनेट ने निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2005 और दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2005 के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी। रायपुर खबर रायपुर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के 6वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कई अहम राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। पीएमओ और केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलने पर उन्होंने कहा, यह राजनीतिक बातें हैं, जो बदला है अच्छा किया है। पीएमओ परिसर का नया नाम सेवा तीर्थ और केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन रखा गया है, जिसकी देश भर में चर्चा जारी है। पूर्व राष्ट्रपति के इन बयानों को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जगदलपुर बीजापुर जिले के गंगालूर इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बुधवार को बड़ी मुठभेड़ हुई। इसमें सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया, जबकि डीआरजी के 3 जवान मोनू वराड़ी, दुकारू गोंडे और रमेश सोडी शहीद हो गए। 2 अन्य जवान घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है और हालत खतरे से बाहर बताई गई है। घटना की पुष्टि बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने की है। रायपुर नई दिल्ली छत्तीसगढ़ और देश के खनन क्षेत्र से जुड़े लाखों हितधारकों की समस्याओं को संसद में मजबूती से उठाते हुए रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में चूना पत्थर के पुनर्वर्गीकरण, पंजीकरण प्रक्रिया, खनन योजनाओं की वैधता, जुर्मानों में राहत और लंबित रियायत आवेदनों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। सांसद अग्रवाल ने कहा कि चूना पत्थर को मेजर मिनरल श्रेणी में शामिल किए जाने के बाद देश भर के छोटे पट्टाधारकों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। पुराने पट्टों के पुनः पंजीकरण, नए खनन प्लान, समय सीमा और दंडात्मक प्रावधानों के कारण कई पट्टाधारक अनावश्यक दंड के दायरे में आ रहे हैं। उन्होंने केंद्र से मांग की कि छोटे और परंपरागत खननकर्ताओं को राहत देते हुए नियमों में सरलता लाई जाए तथा लंबित आवेदनों को शीघ्र निपटाया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि खनन क्षेत्र की जटिलताएं न केवल उद्योग बल्कि हजारों श्रमिक परिवारों की आजीविका से जुड़ी है, इसलिए व्यावहारिक समाधान लाना आवश्यक है। सांसद के इस उठाए गए मुद्दे को खनन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों ने सराहनीय कदम बताया। रायपुर छत्तीसगढ़ में भूमि खरीदी बिक्री के लिए कलेक्टर गाइडलाइन दरों में हाल ही में की गई बढ़ोतरी को लेकर सियासत गर्मा गई है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पत्र लिखकर इस निर्णय को वापस लेने का आग्रह किया है। सांसद के पत्र पर राज्य के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सांसद का व्यक्तिगत विषय है और उन्हें मुख्यमंत्री को पत्र लिखने का अधिकार है। उन्होंने इस मामले पर अधिक टिप्पणी करने से इंकार किया। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब राज्य में दोनों जगह बीजेपी सरकार है तो सांसद पत्र लिखकर सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं। उपाध्याय ने सवाल उठाया कि दिल्ली में संसद सत्र चल रहा है तो वे वहां मोदी शाह से शिकायत क्यों नहीं करते। गाइडलाइन बढ़ोतरी का मुद्दा अब राजनीतिक टकराव का केंद्र बनता जा रहा है। दुर्ग समाचार भिलाई के गुरु घासीदास नगर में 12 नवंबर को इवेंट ऑर्गेनाइजर विकास प्रजापति पर हुई फायरिंग मामले के मुख्य आरोपी करण साव के अवैध कब्जे पर आज निगम की कार्रवाई हुई। निगम टीम ने मौके पर पहुंचकर उसके टेंट हाउस पर बुलडोजर चलाया। आरोपी पिछले 10 वर्षों से अवैध भूमि पर कब्जा कर निर्माण कर टेंट हाउस संचालित कर रहा था। पुलिस और प्रशासन की निगरानी में पूरी कार्रवाई संपन्न हुई।
अंबिकापुर। लखनपुर ब्लॉक स्थित अमेरा कोल माइंस के विस्तारीकरण को लेकर चल रहा विवाद बुधवार को फिर उग्र हो गया। ग्रामीणों के लगातार विरोध के बीच जब एसईसीएल प्रबंधन भारी मशीनरी और पुलिस बल के साथ खुले क्षेत्र के विस्तारीकरण के लिए मौके पर पहुंचा, तो स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि खदान के विस्तार से जमीन, पर्यावरण और आजीविका पर गंभीर असर पड़ेगा, इसलिए वे इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी बीच भीड़ ने पुलिस दल पर पथराव कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। जवाब में पुलिस ने हालात संभालने के लिए कार्रवाई की। लगातार विरोध और तनाव के कारण खदान में उत्पादन कई महीनों से बाधित है। घटनास्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे धर्मगुरु परम आलय के बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। कार्यक्रम के दौरान परम आलय ने कहा कि लड़कियों को शादी से पहले सेक्स से ऐतराज नहीं होना चाहिए, जिसके बाद माहौल गर्मा गया। परम आलय ने अपनी बात को उदाहरण देकर समझाते हुए कहा, हम जब गाड़ी लेते हैं तो पहले चलाकर देखते हैं, चलाना सीखते हैं। ठीक वैसे ही शादी से पहले सेक्स का अनुभव होना चाहिए। उन्होंने सेक्स को पूजनीय बताते हुए युवाओं को सेक्स एनर्जी का प्रशिक्षण जरूरी बताया। धर्मगुरु का यह अभियान सामने आते ही सोशल मीडिया में तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं। लोगों ने इसे अमर्यादित और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ बताया। वहीं धार्मिक समुदायों से भी कड़ी आलोचना सामने आई है। बाबा के बयान का वीडियो वायरल होने के बाद मामला और बढ़ गया है। कई संगठनों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। फिलहाल प्रशासन मामले पर नजर बनाए हुए है। रायपुर। केंद्र सरकार देश में एयरपोर्ट निजीकरण की नई प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इस बार मैंडेड एयरपोर्ट्स को बंडल मॉडल के तहत निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी है। रायपुर एयरपोर्ट का नाम भी इस सूची में शामिल है। वित्त वर्ष 2026 के अंत तक प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है। रायपुर। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल, जो समाज के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के आरोप में फरार थे, जल्द छत्तीसगढ़ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर सकते हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार वे 5 दिसंबर को सरेंडर कर सकते हैं। अमित बघेल ने अंडरग्राउंड रहते हुए एक निजी यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू में कहा कि वह भागने वालों में नहीं है और छत्तीसगढ़ की मिट्टी के बेटे होने के नाते यहीं रहकर कानून का सामना करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वे आगे भी न्याय के लिए लड़ाई जारी रखेंगे।